राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। चलिए मैं क्विक रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि आपका करियर अभी कैसा चल रहा है। ठीक है, ये रीडिंग जो है कम्प्लीटली करियर के पर्सपेक्टिव से ही मैं कर रही हूँ। देखेंगे कि क्या प्रेजेंट सिचुएशन है आपके करियर की, फ्यूचर में क्या रहने वाला है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, एंड एज वेल एज क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिन तक भी पहुँचेगी उन्हें कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ऐसी मिल जाए जिससे कि आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते मिल जाए, कुछ क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, रीडिंग को शेयर करेगा ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। सबसे पहले जो देखिए यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, यहाँ शनिदेव की एनर्जीज मुझे आती हुई दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके वर्क को, आप जो भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, शनिदेव का क्लोज वॉच है आपके वर्क के ऊपर। आपको पता है कि जो शनिदेव हैं वो कर्म फल दाता है। ठीक है, कर्म के देवता हैं। वर्क जब आपकी बात की जाती है, काम को, आपके काम को शनिदेव जो है वो गवर्न करते हैं। देखिए शनिदेव बहुत क्लोज वॉच रख रहे हैं आपके काम के ऊपर। तो आप जो भी काम करें पूरी तन्मयता के साथ करें, पूरी सिंसियरिटी के साथ करें। नो मैटर आपको कोई आपको कोई मॉनिटर कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट अपना काम ध्यान से कीजिएगा क्योंकि डिवाइन की, शनिदेव की यहाँ पे एनर्जीज हैं और आप पे, आपके हर काम को बहुत माइन्यूटली से वो एक एक चीज़ देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। चलिए ये तो चीज़ अलग हुई। यहाँ पे देखिए अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन दिख रहा है आपके काम का कि थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप अपनी ग्रोथ को लेके सोच रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके सोच रहे हैं अपने करियर में, तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस दिख रहा है। अभी आप धीरे 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 आपकी मूवमेंट दिख रही है। बट येस, ये इस बात से आपको बिल्कुल भी डेविएट होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा कि देखिए जो हमारा करियर है, ठीक है, इट्स अ जर्नी। कभी कभी चीज़ें बहुत फास्ट चलेंगी, कभी कभी थोड़ा मीडियम चलेंगी, कभी कभी स्लो में चलेंगी, है ना। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा काम तो नहीं है, बहुत रेस्टिंग सा सिचुएशन हो गया। अभी आपसे क्या कहा जा रहा है कि ऑल्दो अभी आपकी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी स्लो है, जो मूवमेंट है आपके करियर में इस वक्त वो थोड़ी सी स्लो है। बट इस चीज़ में भी आपको पीछे नहीं हटना है, अपना काम पूरी सिंसियरिटी से, पूरी लॉयल्टी के साथ करना है। ठीक है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। एक चीज़ जो आपके लिए दिख रही है कि कोई भी काम जब आप कर रहे हो, कोई भी करियर ऑप्शंस के लिए अगर आप देख रहे हो, तो उसमें एक दो चीज़ें आपको समझ के चलना है। ठीक है, पहले आप अपने काम को ठीक से समझ लें। अगर आपको आपके ऑफिस में कोई वर्क, कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल रहा है तो पहले आप उसे पूरी तरह से समझ लीजिए, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, देन आप ऑप्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप कोई नए ऑप्शन के लिए देख रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो पहले आप उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन्हें प्रॉपरली समझ ले, तभी आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ें। ये एक गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि आप कुछ नए अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हो। मैक्सिमम लोग यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दो ऑप्शंस के बीच में जगल कर रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं और करेंटली जहाँ पे हैं कि वहाँ पे भी वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है गाइडेंस कि ऑल्दो आप नई अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हो, ऑल्दो आप नए ऑप्शंस के लिए देख रहे हो, लेकिन प्रेजेंटली आप जिस काम में हो उस काम को आपको ख़त्म करना है। कहने का मतलब है जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे शुरू की है, अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है, तो उसे बीच में छोड़ के नहीं जाना। उस प्रोजेक्ट पे उस काम को पहले पूरा कीजिए एंड देन ही आप यहाँ से मूव करने के बारे में प्लान कीजिए। इन शॉर्ट क्या है कि आप प्लान तो करो लेकिन काम को अपने बीच में छोड़ के तब इस करंट वर्क को क्विट मत करिएगा। ठीक है, जो काम अभी आप कर रहे हैं उसे पहले कंप्लीट कीजिए एंड देन यू कैन मूव टू अनदर ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपके करियर में मुझे एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज आती हुई दिख रही है। अगर आप किसी नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो तो हो सकता है कि वहाँ से आपको जो है वो ऑफ़र मिल जाए। ठीक है, इसके बहुत हाई चांसेस हैं। एंड एक चीज़ दिख रही है कि प्रेजेंट में जिस जगह भी आप अभी काम कर रहे हो ना, प्रेजेंट में आपने बहुत मेहनत की है इस काम में, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी आ रही है। तो 8 नंबर अगेन कर्म का नंबर है। कर्म के देवता शनिदेव जो है 8 नंबर को गवर्न करते हैं। और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मास्टरी आपने हासिल की है इस काम में। जो भी वर्क आपको दिया गया है ना पास्ट में, उसमें आपने बहुत पेशेंस के साथ, बहुत कामली आपने हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को हैंडल किया है। अगर आप जिस भी जगह पे काम करते हो अपने वर्क प्लेस पे, अगर आपके बॉस बहुत टफ रहे हैं आपके साथ, या फिर अगर आपकी स्किल को टेस्ट करने के लिए आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा एक्स्ट्रा वर्क दिया गया हो, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो, राइट, तो उन चीज़ों को भी आपने बहुत ब्रेवली हैंडल किया है क्योंकि पास्ट में आपको टेस्ट किया गया, ऐसा दिख रहा है। पास्ट में आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस दी गई हैं जिसमें कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया हो।
ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए टफ सिचुएशन आई हो, लेकिन उस चीज़ को भी आपने इतनी ब्रेवली, इतनी पेशेंटली, इतनी कामली आपने हैंडल किया है ना कि उस चीज़ का कहीं ना कहीं रिवॉर्ड आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और आने वाले 4 वीक्स के अंदर मुझे एक सेलिब्रेशन होती हुई दिख रही है। तो हो सकता है, देखिए इसका एक मतलब ये है कि अगर आप अपने प्रेजेंट कंपनी में, प्रेजेंट वर्क में कुछ अप्रेजल सोच रहे हो, उसमें कुछ ग्रोथ सोच रहे हो, तो यहाँ पे देखो डेफिनेटली वो चीज़ें जो है आपको अचीव होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, और ये विद इन नेक्स्ट 1 मंथ का टाइम दिख रहा है। राइट। सो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप में से जो भी लोग यहाँ पे प्रेजेंटली जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, जो भी करियर ऑप्शन में है, अपना प्रेजेंट काम अच्छे से कीजिए, जो भी चीज़ें आपने शुरू की उसे ख़त्म कीजिए। और येस, अगर कोई बाहर जाने की सोच रहा है, मतलब दूसरे करियर ऑप्शन में दूसरी कंपनी में मूव होने की सोच रहे हैं, तो अभी आपके लिए यही गाइडेंस है कि वो चीज़ें आप 1 महीने के बाद स्टार्ट करिए। ठीक है, या फिर अगर कहीं से ऑफर मिल गया है तो वो चीज़ें 1 महीने के बाद ही आप रिवील करें, क्योंकि यहाँ पे भी आपके लिए सेलिब्रेशन की एनर्जीज बन रही हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फ्यूचर कैसा रह रहा है। फ्यूचर में देखिए, जो मैं अभी बता रही थी आपको, और ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो 2 करियर ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, या तो आप लोग 2 करियर ऑप्शन में कंफ्यूज्ड हो, या फिर 2 ऑफर्स में कंफ्यूज्ड हो, या फिर एक चीज़ और है कि ऐसा हो सकता है कुछ लोग जो ऑन साइट मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ओवरसीज़ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस मुझे आते हुए दिख रहे हैं। तो वाइज ये जो साल अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स का जो टाइम है, इसमें ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि या तो आपको आप ही के फील्ड के 2 ऑफर्स मिल जाएं, जिसमें कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा ऑफ़र मुझे लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, या फिर आपको एक ऑफ़र विद इन इंडिया और एक ऑफ़र आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ये ऐसे कोई 2 ऑफ़र मिल जाए। ठीक है, तो आप इन दोनों में भी कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। तो आपके लिए देखो गाइडेंस ये है कि आप पहले ध्यान से चीज़ों को समझना, सोचना, क्योंकि ये जगलिंग की सिचुएशन है। ठीक है, और ये अराउंड नवंबर दिसंबर तक का आप मान के रखिए अभी से, लेकिन नवंबर दिसंबर के बीच में कभी भी ये सिचुएशन आपके साथ आ सकती है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी आप करें, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग से पहले आप या तो किसी से कंसल्ट कर लें, किसी से बात कर लें, एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें। आपके लिए ये गाइडेंस बहुत मेजर है, जो आपके प्रेजेंट कार्ड में भी आ रही है, कि आपको अपनी जो भी आप ऑप्शन चूज़ करने वाले हो, उससे पहले आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लो। ठीक है, हो सकता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपको दूसरे रोल में मूव कर दिया जाए, और डेफिनेटली ये चेंज बेटरमेंट के लिए है। ये जो भी ऑप्शन आप चेंज करोगे ना, वो अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड अबंडेंस देने वाला है। ठीक है, तो अगर प्रेजेंटली आपको विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई चेंज मिलता है, कोई न्यू रोल मिलता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट मिलता है, दैट विल बी ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप आगे आने वाले विद इन 6 मंथ्स में कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी में मूव करते हैं, वेदर इनसाइड और आउटसाइड इंडिया, तो भी वो आपके लिए अल्टीमेटली बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो है विद इन 10 मंथ्स आपके करियर में कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस की हम बात करें, देखिए पास्ट में कहीं ना कुछ आप लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर जिस लेवल पे आप सोच रहे थे कि आपकी ग्रोथ होगी, उस लेवल पे शायद आपकी ग्रोथ नहीं हुई है। सो यहाँ पे वो एनर्जीज आ रही हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पास्ट की ना चीज़ों को लेकर स्टक हो गए हैं। अगर पास्ट में कुछ अप्रेजल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या पास्ट में कोई ऑफर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अगर वो नहीं मिला है, तो उस बात से लेके ना काफ़ी ज़्यादा आप लोग डिसहार्टन फील कर रहे हो, और ये पिछले 5 महीने की एनर्जी मैं बता रही हूँ। ठीक है, स्पेशली जून में, एंड नहीं तो ओवरऑल पास्ट 5 मंथ्स की एनर्जी है। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो पास्ट में हो चुका है, उस चीज़ में अटकने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास करियर ऑप्शंस बाकी हैं। आप थोड़ा सा प्रेजेंट सिचुएशन में फोकस करो, तो आपको अपने करियर के लिए न्यू जो वेज हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, इस समय थोड़ा सा जो है ना, आपको गणेश भगवान की पूजा करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और आगे तो आप करियर में ग्रो ही नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपको अपनी ये एनर्जीज चेंज करनी है, क्योंकि इस एनर्जीज से जो चेंजेस, जो अबंडेंस आने भी वाली होगी ना, वो आप रिसीव नहीं कर पाओगे। तो इस एनर्जी से निकलिए। थोड़ा सा टाइम, नेक्स्ट 3 वीक्स आप थोड़ा सा अपने आप को ना कहीं एक बार ट्रैवल करके आओ, और थोड़ा सा ना फोकस करो। ठीक है, कोई 2 से 3 चीज़ों में ना आपका जो एनर्जी है, जो फोकस है ना, वो डेविएट हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप करियर पे फोकस करना चाहते हैं, तो आपको बाकी अदर चीज़ों को कुछ टाइम के लिए साइड करना पड़ेगा, एंड करियर पे होली एंड सोली आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, और उस चीज़ के लिए एक्शन लीजिए। जैसे ही आप डिटरमाइन होगे, जैसे ही आप डिटर्मिनेशन के साथ उन चीज़ों पे काम करोगे ना, आप इन ब्लॉकेजेस से बाहर निकल जाओगे।
आप शिव शक्ति की पूजा कीजिए, आप गणेश भगवान की पूजा कीजिए। जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं वो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, आपको पास्ट की चीज़ें, पास्ट के लॉसेस ज़्यादा अभी इस समय वो चीज़ें ज़्यादा खींच रही हैं अपनी तरफ, इसलिए आप प्रेजेंट के और फ्यूचर के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देख नहीं पा रहे हो। तो पास्ट की चीज़ों को से निकलिए और थोड़ा सा अगर आप अपने करियर को ओनली एंड ओनली करियर पे फोकस करेंगे तो देखिए ये सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगे और बहुत जल्दी मुझे आपकी लाइफ में विक्ट्री आती हुई दिख रही है। आप जो भी काम अपने करियर में करने की कोशिश करोगे उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। एंड लास्ट यहाँ पे गाइडेंस क्या आ रही है, अपने काम को सीक्रेटिव वे में कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे दो चीज़ें जो समझ में आ रही है ना इन सारे कार्ड्स को देख के, एक तो जो भी लोग ओवरसीज़ के लिए ट्राई करना चाहते हैं प्लीज़ ट्राई कीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, एंड सेकेंडली यहाँ पे अपने काम को सीक्रेटिव वे में कीजिए। जब तक आपका पूरा ऑफर रिलीज़ नहीं हो जाता, जब तक आपका करियर में आप जो भी चीज़ कर रहे हो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उन चीज़ों को रिवील नहीं करिए। ठीक है, वरना दिक्कत होएगी, वरना आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। पूरे सीक्रेटिव वे में आप अपना करियर से रिलेटेड जो भी एक्शन ले रहे हैं वो लीजिए। विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स मुझे यहाँ पे कई लोगों का या तो न्यू जॉब मिलते हुए देख रही है और एंड डेफिनेटली ऑफर आ रहा है, कई लोगों के पास न्यू अपॉर्चुनिटी का ऑफर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ पूरे फोकस के साथ आप काम करिए। ठीक है, एंड जो लोग ओवरसीज जाना चाहते हैं उनको ओवरसीज जाने का ऑप्शन मिलेगा, जो अपनी करंट जॉब में प्रमोशन चाहते हैं उन्हें प्रमोशन मिलने के बहुत हाई चांसेस है। तो देखिए करियर में आप सभी लोग ठीक है कहीं ना कहीं से मुझे अचीव करते हुए ही दिख रहे हो, बट 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अपने आप को डेविएट मत करो, करियर पे अगर फोकस है तो करियर पे ही 100% फोकस लगाइए। सेकेंडली अपने सारे एक्शंस को, करियर रिलेटेड एक्शंस को आप सीक्रेटली करो। ठीक है, आपको ये चीज़ें किसी से भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गाइडेंस भी लेनी है तो अपने कॉम्पिटिटर या अपने पीयर ग्रुप से गाइडेंस मत लीजिए, कोई बहुत सीनियर पर्सन है उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको जगलिंग की सिचुएशन हो रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ठीक है। एंड एक और चीज़ है, अगर आपके पास कोई सीनियर नहीं है जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हो तो पहले आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए। जो भी करियर ऑप्शन में जो भी चेंज आप जो भी एक्शन लेने वाले हो पहले उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स आप ढूंढिए, उस पर डीप एनालिसिस करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन मुझे आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा अबंडेंस मुझे दिख रही है और इससे ये जो आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाला है ना रिलेटेड टू योर करियर, यहाँ से इस ग्रोथ से आपकी फैमिली मुझे दिख रहा है कि बहुत बहुत पॉजिटिवली जो है इम्पैक्ट होते हुए दिख रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग जो हैं वो घर नहीं रह पा रहे, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ क्योंकि मैसेज आ रहा है। अगर आप लोग कोई घर लेना चाहते हैं एंड किसी जॉब फाइनेंसेस या जॉब की वजह से नहीं ले पा रहे हो तो आपका घर बनने के बहुत हाई चांसेस है। ठीक है, एंड यस अगर आप में से कोई भी किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है, ऑकल्ट में है या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अपना करियर बिल्ड करना चाहता है तो वो लोग भी सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, सो ऑल ओवर बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। थोड़ा सा अभी जो कहीं कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, वो चीज़ें जो हैं वो किसी ना किसी कार्मिक चीज़ों की वजह से, जैसे ही आपका कर्मा डिजॉल्व होगा वो वर्कलोड भी हट जाएगा। एंड यस कुछ लोग अभी जो है ना कुछ हैवी कर्मा फेस कर रहे हैं इन देयर करियर। तो कभी भी क्या होता है कि अगर हमारा कर्मा डिजॉल्व होना होता है तो कभी कभी करियर के थ्रू भी होता है। ठीक है, सो प्लीज़ एक तो चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, इजीली ट्रस्ट मत करिएगा, चाहे अपने पीयर ग्रुप को हो या किसी को भी हो। ठीक है, पूरी प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को डील कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई आपको बिट्रे कर सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, कैसे बिट्रे करेगा, हो सकता है कोई ऑफ़र आने वाला हो वहाँ पे आपको बिट्रेयल मिल जाए। ठीक है, अगर प्रमोशन के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत कर दे। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि हर अपने करियर से रिलेटेड जो भी एक्शन लीजिएगा पूरे कम्प्लीटली सीक्रेटिव वे में लीजिएगा और बच के रहिएगा। ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बिट्रेयल के भी चांसेस आ रहे हैं। एंड जिन लोगों पे वर्कलोड उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आने वाले कुछ टाइम में 1 to 2 मंथ्स में वो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। ओवरऑल मुझे आप लोगों के लिए सक्सेस दिख रही है, बस छोटी छोटी चीज़ें जिन पे अगर आप काम कर लेंगे तो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सेलिब्रेशन की एनर्जीज आ रही है। सो चलिए, ऑलराइट, ये थी एक छोटी सी रीडिंग, छोटा सा गाइडेंस। आई होप आपको हेल्प हुई होगी। राधे राधे।